25 अकाउंटेंसी क्लास 12th का। अब इसमें क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कंपनी क्रिएट करती है अपने वर्कमैन के लिए। अगर क्लेम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें 40,000 रिजर्व रखा हुआ है ना, अगर इन केस कंपनी के अंदर कोई बीमार पड़ गया, कोई इमरजेंसी केस आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तब जितना भी पैसा लगेगा इसी वाले अकाउंट से जाएगा। हो सकता है 40,000 रिजर्व किया है हमने, 30,000 लगे, 20,000 लगे, 10,000, अगर इससे कम लगता है, मान लीजिए 30,000 क्लेम हुआ, 30,000 तो खर्च हो गया, अब 10,000 बच गया है ना। अब जो 10,000 बचा है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ले लेंगे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। अगर ये भी तो हो सकता है कि 40,000 रिजर्व किया है और क्लेम 50,000 का आ जाए, तो 10,000 कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है। इसका देखिए 4 केस है और चारों केस हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अगर आपको किसी भी केस में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस केस में क्या होगा, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे, इसको बांट लेंगे, ठीक है। जब पार्टनर्स आपस में बांटेंगे तो मैंने पहले बताया था कि जितने भी रिजर्व होते हैं सब के सब क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो 40,000 है, ये सब का सब पार्टनर्स बांटेंगे 2A to B, रेशियो क्या है 2:3 है। तो 40,000 इंटू 2/5, 40,000 इंटू 3/5, 5 8 40, यानी इनके में आएगा 16,000, इनके में आएगा 24,000। ये पहला केस सॉल्व हो गया। दूसरा केस क्या है कि अब सिर्फ 25,000 का क्लेम हुआ है। जो 25,000 का क्लेम हुआ है, इसका मतलब 40,000 हमने रिजर्व रखा था, तो क्लेम कितने का हो गया, 25,000 का हो गया। तो क्लेम 25,000 का हुआ है, तो 25,000 हमारे पास से जाएगा। मैंने जबकि बताया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है, डेबिट होता है, इसको डेबिट कर लीजिए आप। क्लेम कितने का हो रहा है, टू क्लेम फॉर वर्क मैन कॉम्पनसेशन, वर्क मैन कॉम्पनसेशन अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्लेम कितने का हुआ है, क्लेम हुआ था आपका 25,000 का, ये लिख दिया। अभी भी कितना बच रहा है, 15,000 रुपये बच रहे हैं। जो 15,000 बच रहा है वो क्या होगा, वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, ठीक है, 2A to B, यानी 15,000 इंटू 2/5, 15,000 इंटू 3/5, यानी 5 3 यानी इनके में आएगा 6,000, इनके में आएगा 9,000। ये क्वेश्चन पॉइंट 2 भी सॉल्व हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 3 जो है, पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि क्लेम हुआ है अब 40,000 का, यानी पूरा का पूरा क्लेम हो गया। जितना हमने रिजर्व रखा था पूरा का पूरा क्लेम हो गया। जब पूरा का पूरा क्लेम हो गया तो कोई पैसा नहीं बचा है। जब कोई पैसा नहीं बचा है तो क्या पार्टनर आपस में बांटेंगे, तो कुछ नहीं बचा, पूरा खर्च हो गया ना जितना हम लोगों ने रखा था। जब पूरा खर्च हो गया तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हम डेबिट नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पे, डेबिट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा, डेबिट होगा, डेबिट मैं लिखना भूल गया था, ठीक। अकाउंट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट 40,000, ठीक, डेबिट में लिखना भूल गया था। अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 4 में क्या क्वेश्चन आ रहा है, पॉइंट नंबर 4 आ रहा है कि क्लेम हो रहा है 50,000 का। अच्छा ध्यान रखिएगा, क्लेम कितने का हो गया, अब क्लेम हो रहा है 50,000, हमने रिजर्व रखा कितना है, सिर्फ 40,000। पहले एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, क्लेम कितने का हो रहा है, सिर्फ 50, मतलब 50,000 का हो रहा है, यानी 10,000 ज़्यादा हो रहा है। तो 10,000 ज़्यादा हो रहा है, एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट, 50,000 का क्लेम हुआ है। अगर आप ये अब देख सकते हैं कि डेबिट 40,000 है और क्रेडिट 50,000 है, 10,000 का डिफरेंस है, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 10,000 से डेबिट होगा कुछ। अब किसको डेबिट करेंगे हम 10,000 से, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसके करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्यों डेबिट किया, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नेचर में आपका नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जितने भी नुकसान होते हैं सब कुछ उसको डेबिट किया जाता है, जितने फायदे होते हैं उससे क्रेडिट किया जाता है। अब देखिए, अब इसमें 2 एंट्री बनेगी, एक एंट्री तो ये हो गया, और ये जो 10,000 लॉस आया है, अब इसे बियर कौन करेगा, जाहिर सी बात है ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे, ओल्ड रेशियो में बियर करेंगे ना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ पर रिवॉल्यूशन डेबिट है, जब इसका दूसरा एंट्री बनेगा तो उसमें रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होगा, ए और बी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट हो गए, ये डेबिट हो गए, यहाँ पे 10,000 आएगा। अब 10,000 इंटू 2/5, 10,000 इंटू 3/5,
अब देखो 5 2 10 यानी 4000 इनके में आएगा, 6000 इनके में आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको बोर्ड में मिलेगा इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। यानी देखिए 50,000 क्लेम हुआ था, हमने लिखा था सिर्फ 40,000 रिजर्व रखा था, 10,000 का और नुकसान हो रहा है, हमारे पास 10,000 रुपये और जा रहा है, तो इनकी हमने क्या बना दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 10,000 रिवोल्यूशन में चला गया, और क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 50,000। आपके क्वेश्चन दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, जब क्लेम हो रहा था तो हमें फायदा हो रहा है, वो फायदा नहीं हो रहा है, वो फायदा होने का मतलब वहाँ पर ये हुआ कि भाई हमने 40,000 रिजर्व रखा था, सिर्फ खर्चा हमारे पास से 30,000 हुआ है, 10,000 हमारा बच जा रहा है रिजर्व है, तो उस पर किसका हक है, पार्टनर्स का हक है, तो वो रिवोल्यूशन में नहीं जाएगा, इसको माइंड में रखिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो क्वेश्चन आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक।